बिग बॉस मराठी सीजन 2 एक और दिन गुजर जाता है, एक और एपिसोड गुजर जाता है। आज के दिन दोस्तों जो एपिसोड में हुआ उसे देखकर मैं ये कह सकता हूं कि यस, कोई भी टास्क करते वक्त चिल्लम चिल्ली करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आप टास्क को एंथुजियास्टिक वे में, हंसी खुशी वे में जो है कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ उस टास्क को जीत भी सकते हैं। एक कंटेंटर के बारे में बताना चाहूंगा जो कि अपने दिमागी संतुलन को बुरी तरीके से खो चुकी है। दूसरे कंटेंटर के बारे में बताना चाहूंगा जिसने कि अपने रिश्ते को लेकर इतने ज्यादा डेस्परेट हो गया, इतने ज्यादा डेस्पो हो गया है वो कि वो कांदे पोहे तक की बात कर रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा कि क्यों आखिर फेल हुई टीम ए आज के दिन। तो चलिए रिव्यू करते हैं। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। मैं हूं मुंबईचा मुलगा राहुल भोज। आला रे आला, मुंबईचा मुलगा आला। दोस्तों आज अगर एपिसोड की बात करूं तो कल के एपिसोड के कंपेयर में आज के एपिसोड हमारे लिए थोड़ा सा मायने रखता है और हमें विश्वास है बिग बॉस के ऊपर कि बिग बॉस हमें रियल चीजें दिखाता है, बट कहीं ना कहीं चीजों को घुमा के दिखा रहा है। बात करूं दोस्तों आज के एपिसोड की, तो आज के एपिसोड में मैंने कल के एपिसोड में याद है आपको मैंने बोला था कि हमको वो दिखाया क्यों नहीं गया कि इस तरीके से बातचीत हो रही है बिग बॉस में कि कौन है किशोरी शाहने होगी तो अपने घर की होगी। कहीं ना कहीं क्या ये मैटर हमसे छुपाया गया है। फाइनली इस मैटर को आज डिस्क्लोज किया गया और बिग बॉस पर से एक जो उम्मीद रहती है जस्टिस की वो लगी दोस्तों मुझे कि हाँ, बिग बॉस ने ये मैटर जानबूझ के नहीं छुपाया। उन्होंने ये मैटर हमारे सामने रखा, किसी की इमेज को बचाने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि वीकेंड चड्डाव जो हुआ था उसमें उस बंदी की कह सकते हैं इमेज को छुपाने की, बचाने की कोशिश की गई थी। तो दोस्तों इस बारे में तो मैं डिटेल में बाद में जाऊंगा, लेकिन अभी मैं कहना चाहता हूं कि पराग ले लीजिए या किशोरी शाहने ले लीजिए, शिव ले लीजिए, ये जिस टीम में थे यानी कि टीम बी जो कि आज के दिन चोर बन गई थी, ये अपना काम बहुत ही एंथुसियास्टिक वे में कर रही थी, हंसी खुशी में कर रहे थे और इन्होंने टास्क ऐसे ही जीता। सबसे बेस्ट तो मुझे शिव का मूड लगा, ए चोर 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 मचाए शोर चोर। इतना सही बंदा, मतलब बंदा में देखो एक तो कैपेबिलिटीज है, बंदा इनोसेंट है, जेन्युइन है, जेंटल है और साथ ही साथ इतना ज्यादा हिलेरियस भी है। आज के एपिसोड को देखने के बाद मानना पड़ेगा कि शिव में जो है खूब ज्यादा एनर्जी है, खूब चांगला मानुस है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शिव आगे लंबी रेस का घोड़ा है। वहीं अगर आप कल के एपिसोड में देखोगे तो टीम ए जो थी अपना टास्क परफॉर्म कर रही थी, कितना चिल्लम चिल्ली कर रही थी, बाप रे बाप। आज तो मेरे घर वालों को भी पसंद आया कि यस चलो कम से कम ये अच्छा खेल रहे हैं, मजा आ रहा है इनको। और प्लस आज के दिन को देखकर हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, हर कोई एंजॉय कर रहा था, हर कोई बहुत अच्छा खेल रहा था। लेकिन ये क्या, इस अच्छे खेलने के दौरान शिवानी जी को क्या हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आया। आज शिवानी को जिस तरीके से किशोरी जी ने कहा कि इसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यस शिवानी को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। जिस तरीके से वो बिहेव कर रही थी दैट वाज रिडिकुलस। मतलब वो कर क्या रही थी, आज शिवानी मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी लगी। कभी हंस रही है, कभी नाराज हो रही है, कभी एंग्जाइटी दिखा रही है, कभी रो रही है। शिवानी का मूड स्विंग आज कुछ ज्यादा ही हो रहा था। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि उसकी तबीयत भी खराब है और शिवानी की तबीयत खराब हमें तो एपिसोड में नहीं दिखाई गई, लेकिन वुड से हमें पता चल गया कि यस शिवानी की तबीयत भी खराब है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि मुलगी का दिमाग जो है खराब हो गया हो और इस तरीके की वो हरकत करने लग गई। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, वो बात करना चाहूंगा कि ये जो टीम ए थी इन्होंने अपनी टीम को जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया दैट वाज टोटली रॉन्ग। अगर आप देखेंगे जवान लोगों को इन्होंने दुकान पे बिठा दिया और जो पुलिस बनाया उनको वो थोड़े से बुजुर्ग लोगों को बनाया। अब बप्पा को, दिगंबर को पुलिस बना दिया। अब भाई क्यों बनाया बप्पा जी को और दिगंबर जी को पुलिस, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एंड आई रियली वांट टू से कि ये उनका गलत डिसीजन था। वहीं जो जवान खून है जैसे कि अभिजीत केड़कर या फिर अपने ये माधव देवचक के, इनको दुकान पे बिठा दिया। क्यों भाई, पुलिस वाला जो टास्क होता है वो पकड़ना होता है, लपकना होता है। आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो, मुझे तो ये आपकी स्ट्रेटेजी कुछ समझ में नहीं आई और यहां पर ही आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है जिसकी वजह से टीम बी को फायदा मिलता है और टीम बी जीतती है। बात करूं अगर दोस्तों तो वीणा की क्या गलती थी, मैं जानना चाहता हूं जस्ट कि वीणा की क्या गलती थी। वीणा पकड़ी गई थी, वीणा को रस्सी से बांधा था और वीणा चुपचाप बैठकर यहां पर जो है जिस तरीके से पराग कपड़े बेच रहा था या चीजें बेच रहा था वो उसको देख रही थी, राइट। अब यहां पर शिवानी आती है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर। शिवानी आती है, उसकी रस्सी को घसीट के ले जाती है।
ये कहां की तमीज है शिवानी जी? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपने ये तमीज कहां से सीखी? मतलब बता दो आपने कहां से सीखी। अब भाई अब यहां पर अकॉर्डिंग टू हर, हाँ शिवानी की, ये वीणा ने उनको मारा, पैर पे मारा। भाई अगर आपको कोई ऐसे खींच के ले जाएगा, रिटेलिएशन नाम की चीज भी तो कुछ होती है। ये जो वार हुआ वीणा का, ये रिटेलिएशन वार था, राइट? और इस पर जो है उसने जो है शिवानी ने कैमरे के आगे आकर ये बात बोल दी कि पहले उसने मुझे मारा। भाई सच बताऊं तो हमने ऑनेस्टली वो सीन को ढंग से देखा ही नहीं, हमें दिखाया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि बिग बॉस की टीम जो है अपना फोकस कहीं और कर रही थी। वो अपने पराग पर फोकस कर रही थी कि देखो पराग कितनी अच्छी तरीके से डील कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से कपड़ों को बेच रहा है। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि इतने सारे कैमरे लगाए हैं, हमें अलग एंगल से दिखा सकते थे ये मैटर इस तरह, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये लाइव चल रहा है, राइट? ये प्रॉपर एडिटेड होता है, हम सब जानते हैं। तो यहां पर एडिटिंग जो टीम है उसने हमको पूरा फुटेज क्यों नहीं दिखाया? वो तो शिवानी अगर कह रही है कि मुक्का मारा, राइट, तो हमको पता चला कि मुक्का मारा, लेकिन अगर आप देखते हैं तो वो घसीटते हुए नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये मैटर यहां पर ही क्लोज नहीं हुआ। घसीटते हुए ले जाने में शिव जो है चुपचाप से बचाने आ गया था। और बंदे में बात है यार, बंदा बिल्कुल ऑनेस्ट है। और बंदा सिर्फ वो इतने सारे बड़े लोग हैं, मतलब दिगंबर जी हैं, बप्पा जी हैं, ये करते क्या है मुझे तो समझ में नहीं आता। बप्पा फिर उसके बाद जब मैटर सब हो जाता है वो बाद में आते हैं और उस चीज को जो है हंसी का पात्र बना देते हैं या उस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि सरासर गलत है। बीइंग अ सीनियर पर्सन यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू गाइड देम कि इस तरीके से करो, इस तरीके से मत करो। लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। शिव बेचारा बीच में आया, उसने स्टैंड लिया, और शिव ही एक मात्र ऐसा बंदा है जो ऐसा करता है। इवन माधव देवचक्की भी ऐसा नहीं करता है। अभिजीत केरकर से तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं है, राइट? सो ऐसे में यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि शिव उसको बचाने के लिए आया, जो कि बहुत ज्यादा सही था। वो बीच मैटर में कूदा, बहुत ज्यादा सही था। सवाल ये आता है कि कौन सही है कौन गलत। देखिए जिस तरीके से फुटेज दिखाया और प्लस बिग बॉस जिस तरीके से कल के एपिसोड में बोलने वाले हैं कि दोनों लोग गलत हैं, तो हाँ मैं कहता हूं दोनों लोग गलत हैं। लेकिन वीणा का जो वार था वो रिटेलिएशन में था, ये हम सब जानते हैं। अगर वो वीणा को चुपचाप बोलती कि चलो वहां पे बांधती हूं तुमको मैं, या एक तरीके से एक बोलने का तरीका भी होता है, तो आप बोल नहीं रहे हो, आप इस तरीके से घसीट के ले जा रहे हो। ये कहां की तमीज है शिवानी? मुझे आप बता दो ये कहां की तमीज है? और ऊपर से फिर उसके बाद आप बाद में आके दोबारा से झगड़ा कर रहे हो, दोबारा से उसको आके लात मार रहे हो। ये कहां तमीज सीखी आपने? ये मुझे बताओ शिवानी। तुम आपने इतना बढ़िया कैरेक्टर निभाया है, आपने इतना बढ़िया देवयानी का कैरेक्टर निभाया है, जो कि एक आदर्श पत्नी, आदर्श बहू है। क्या यही वो कैरेक्टर है? तो इसका मतलब तो आप तो पूरी नाटक करती हो। रियल जिंदगी में आप ऐसी हो, सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी करके लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है। अरे क्या खास सेलिब्रिटी, तुम करते क्या हो? तुम बताओ तो जरा। तुम मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, उस सीन को देख के मैं इतना दुखी हुआ हूं ना, इतना ज्यादा मुझे मतलब हर्ट हो रहा है कि यार हम लोग खाली इनको सेलिब्रिटी कहते हैं, क्या करते क्या है ये? किस तरीके की तमीज है इनकी? और वो भी उस लड़की को आप चेस्ट पे मार रहे हो उसके। ये कहां की तमीज है? मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं देख रहा था ये जब है ना अपने पेरेंट्स के साथ था, मम्मी ने बोला छी क्या कर क्या रही है लड़कियां। मतलब अगर आप देखोगे दोस्तों तो वीणा ने जो रिटेलिएशन में वार किया, चलो वो एक पल के लिए थोड़ा सा उसको हम समझ सकते हैं कि वो रिटेलिएशन में, लेकिन शिवानी का वापस आना और वापस आके इस तरीके से लात मारना, मम्मी ने बोल दिया कि क्या ये बदतमीजी है, ये लड़की को कुछ तमीज नहीं है। तो भाई मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि जब मेरी मम्मी ये बात सोच सकती हैं, मेरे पेरेंट्स ये बात सोच सकते हैं, तो सोचिए महाराष्ट्र के हर एक घर में, हर एक जगह पे, गांव मोहल्ले में जो मम्मियां देख रही हैं, जो फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे? मतलब ये देवयानी को तो सर पे चढ़ा दिया था हमने। हम सोचे थे कि यार ये कितनी अच्छी आदर्श बहू है, कितनी अच्छी आदर्श पत्नी है, ये कर क्या रही है ये लड़की। फिर उसके बाद कह रही मेरा कोई दुख, मेरा कोई किसी से बदला लेने का वो नहीं था, मेरा कुछ ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, उसने पहले मुझे मारा। तो अरे उसने पहले मारा, आप हाथ चलाओ ना फिर उस पर, आप लात चला रही हो। मैं तो बहुत ज्यादा खफा हूं दोस्तों, और मैं पर्टिकुलरली इस बात को रेस करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि वीकेंड चटाओ में महेश सर इस बात को उठाएं। महेश सर अगर इस बात को नहीं उठाएंगे तो मेरा तो विश्वास उठ जाएगा महेश सर से। मैं और विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, लेकिन मेरा विश्वास उठ जाएगा उनके ऊपर से कि ये क्यों नहीं उठाया मैटर को। तो लिटरली दोस्तों मुझे तो बहुत गुस्सा आया, और पेरेंट्स को भी मेरे बहुत गुस्सा आया, और इनफैक्ट आप लोगों को भी आया होगा कि ये किस तरीके का मतलब खेल है जहां पर लात चल रही है। मतलब बिग बॉस हिंदी तक में ऐसा नहीं हुआ होगा दोस्तों, लेकिन यहां पर मराठी बिग बॉस में अलग ही चल रहा है। लात चल रही है, मुक्केबाजी चल रही है, क्यों चल रही है, किस लिए चल रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया यार।
दोस्तों आज के दिन अगर मैं बात करूं तो नेहा की मैं तारीफ करना चाहूंगा। वैसे तो नेहा बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर शो करती है, लेकिन नेहा का आज पूरा फोकस जो था अपना गेम खेलने के प्रति था। और इनफैक्ट वो समझा भी रही थी शिवानी को कि शिवानी काम डाउन, आप काम डाउन हो जाओ, बात करो बात करो। माधव देव चके काहे के लिए, मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये लड़का कर क्या रहा है। इतना बड़ा होके, इतना जो सीनियर होके वो उसको समझाना चाहिए शिवानी को कि मत कर यार, नको कर, ऐसे झगड़ा मत कर, ये मत कर, वो मत कर। नेहा आज बेचारी समझा रही थी और वो अपने गेम पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, तो दैट वाज वेरी नाइस। चलो इसके बाद ठीक है, अब हम मान गए, चलो ये झगड़ा हुआ, ठीक है। अब यहां पर उसके बाद जाके शिवानी ने अलग ही टेंट्रम शुरू कर दिया। अब देखिए ये बात, देखिए अगर टीम ए जो है सारी चोरी करके इधर उधर सामान को फेंक रही थी कल के दिन, तो आज के दिन उनको ये एक्सपेक्ट करना ही है कि टीम बी भी ऐसा ही करेगी। तो आप क्यों किशोरी शाहने जी, जब आपकी अलमारी की, जब आपके कपड़ों को जो है आराम से रख रही थी, राइट, तो आपने उनके कपड़े जाके क्यों बिखरने शुरू करे? आप होती कौन हो ये करने वाली यार? किशोरी शाहने इज सच अ रिस्पेक्टफुल पर्सन इन दिस इंडस्ट्री। आप तो सीरियल में खेल रहे हो। किशोरी शाहने जी ने तो फिल्में कर चुके हैं, बड़े बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने फिल्म करी है। आपने करा क्या है यार शिवानी? आप कर क्या रही हो ये काम? मैं दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि किशोरी ताई को इस तरीके से उनको बोला पुलिस ने, वो रुक गई थी, राइट। उसके बाद शिवानी की क्या बात है कि वो जो है कपड़ों को इधर उधर करे किशोरी जी के, ये कहाँ की तमीज है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद में ये अभिजीत बिचकुले के सामने जो है ये कह रही कि कहाँ की किशोरी शाहने होगी, किशोरी शाहने तो अपने घर की होगी। अरे ये आप क्या बोल क्या रही हो? किशोरी जी ने यहाँ पे बोला कि साइको मुलगिया है, इसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, जो कि सही बोला, क्योंकि आज जिस तरीके से उसने लात मारी, ऊपर उल्टा सुल्टा काम कर रही है वो, तो वो गलत कर रही है यार। ऊपर से किशोरी जी के कपड़े बिखेर रही है, वो गलत कर रही है। कल आप जब उनके मेकअप बॉक्स को और ये सारी चीजों को इधर उधर कपड़ों उपड़ों को बिखर रहे थे, तब क्यों नहीं आपने सोचा कि कल आज जो आप कर रहे हो कल को आपके साथ भी वैसे ही होगा, टिट फॉर टैट होगा। आज आप टिट फॉर टैट लगा रखे हो, जो कि लात मारने पर आप, हाथ मारने पे, लात मारने पर आप जो कह रहे हो टिट फॉर टैट, ये कहां का टिट फॉर टैट है शिवानी? किशोरी शाहने जी को कहा कि ये है घर की असली नागिन। जो अगर मैं बता रहा हूं, अगर यही बात जो है उसने वीणा को कही होती, मैं बिल्कुल स्टैंड नहीं लेता। यही बात अगर उसने जो है अपने से जो बराबर शिव को कही होती, मैं बिल्कुल स्टैंड नहीं लेता। लेकिन अगर ये बात उसने जो है सुरेखा ताई, बप्पा जी या फिर अपने जो सीनियर लोग हैं, राइट, दिगंबर जी, इनको कही होती ना, मैं वैसे ही स्टैंड लेता जैसे कि मैं अभी किशोरी शाहने जी का स्टैंड ले रहा हूं। वीकेंड शटडाउन में महेश सर आपको करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोस्तों मैं बात करूंगा वैशाली जी की। वैशाली जी भी क्या कर रही थी? वैशाली जी उनको सपोर्ट कर रही है, उनकी बात बोल रही है, तूने सही किया, तूने टिट फॉर टैट किया, हाँ बरोबर सांगला है। मतलब क्यों भाई? और वहीं अभिजीत बिचकुले वो उन्होंने भी वो समझा रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो समझने को तैयार ही नहीं शिवानी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया दोस्तों, बहुत ज्यादा गुस्सा आया है। पता नहीं मेरे दिल में जो करवाहट भर दी है शिवानी ने, वो कम हो पाएगी या नहीं, मुझे नहीं लगता। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये लड़की अपने ही पैरों तले, ये लड़की अपने लिए ही कब्र खोद रही है और ये लड़की जो है उसी में ही गिरेगी। अगर बात करूं दोस्तों, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आई फील पिटी फॉर हर ऑल्सो। जिस तरीके से स्विमिंग पूल के सामने उसका ब्रेकडाउन हुआ, मुझे लगा कि वो बिल्कुल भी एकदम उसके अंदर है ना कुछ गलत चल रहा है, उसके अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा है, मुझे लग रहा है। लेकिन ऐसे में उसको क्विट करना चाहिए, उसको इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। बिग बॉस का घर आपको पेशेंस रहना ही सिखाता है, बिग बॉस का घर आपको धैर्य सिखाता है, तो आपको वो सीखना चाहिए। वही बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे लव अफेयर कुछ अलग ही एंगल पे जा रहा है। जो मैंने कांदे पोहे की बात कही थी, बहुत ज्यादा डेस्पो लग रहा है पराग तो भाई कांदे पोहे की बात घर तक पहुंच गया है, हाथ मांगने की बात घर तक पहुंच गया है, ठीक है। लेकिन ये बात मैं कह सकता हूं कि दोनों को समझ में आ गया है कि उनको जो टीआरपी मिलने वाली है वो यहां से मिलने ही वाली है। वहीं इस रिलेशनशिप को लेकर घर वाले अलग ही मजाक उड़ा रहे हैं, घर वाले अलग ही तरीके से कह रहे हैं। सुरेखा जी अलग कह रही है, शिवानी अलग कह रही है, शिव भी उसमें इन्वॉल्व था बाय द वे, मैटर ऑफ दैट, और वैशाली अलग मजे ले रही है। तो ऐसे में इन लोगों को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस पे रिएक्शन गलत भी जा सकता है। सो ओवर एंड ऑल आज का दिन दोस्तों बहुत त्रास दिया शिवानी ने, बाप रे बाप। मैं तो यही कहूंगा कि वीकेंड शटडाउन में ये मैटर उठे। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना गुस्सा जरूर दिखाइएगा।
और चैनल के साथ बने रहिए। मैं मुंबईचा मुलगा इसी तरीके के चटपटी बातें और रिव्यूज आपको बताता रहूंगा। बाय द वे, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हर जगह पर मौजूद हूँ RAHULBHOJ के नाम से। तो आप वहां पे मिलिए मुझे, बातचीत करते हैं ढेर सारी, और मतलब करते हैं यार, कुछ करते हैं। आणि हसत रहा, मजात रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।